अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे आप तमाम दोस्तों बाब के कमेंट्स और उनके जवाबात। महल क्रिएशन, हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, नो इन ओमान एंड आई वांट टू ग्रो। डियर, वी ऑल शुड ग्रो, प्लीज़ मेंशन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो। उमर फ़ारूक, भाई यूएई के लिए बसेस चल रही हैं। भाईजान यूएई के लिए बसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नीड टू चेक। बाकी प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हैं, बाकी हैवी ट्रांसपोर्टेशन भी चल रही है। बसेस की इंफॉर्मेशन लेके हम शेयर करेंगे प्लीज़। जाहिद इकबाल, यार पंजाबी मूवी गिप्पी गरेवाल की शाबा भाई गर्दरयाल का लिंक सेंड करो। भाई ये ढूंढना पड़ेगी, लिंक हमें ढूंढ के जो है ना वो शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सादा शिवम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। डोज समथिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया नीड टू गेट RT-PCR एट मस्कत एयरपोर्ट नियर? नो, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन 2 dose vaccine in India and you already did COVID test also from there, then you doesn't need any COVID test on Oman airport. Health insurance is required for all. बेशक आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से कहीं से भी ओमान में इंटर हो रहे हैं, 30 डेज़ की कोविड-19 की हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है। साहिल उस्मानी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करेंगे? साइट लिंक, भाईजान साइट लिंक हमारे पास नहीं है। साइट लिंक आपका पोर्टल का लिंक जो है जहाँ पर आपका, अगर आपके अरबाब ने अपडेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट तो वो आपको लिंक शेयर कर देगा। आप फिर जो है मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तब आप वेरीफाई कर सकेंगे, देख सकेंगे। आपका अरबाब आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। शाहिद गुरैया, वालेकुम सलाम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अनवर शरीफ, वालेकुम अस्सलाम। 5 डेज़ के लिए जद्दा जा रहा हूँ। भाईजान ओमान से जद्दा जाने के लिए PCR टेस्ट वैलिड होगा? मेरा ओमान का PCR, भाईजान आपको पहले से जो है ना वो ओमान का PCR तो करवाना पड़ेगा आपको जाने के लिए, लेकिन वहाँ से वापसी के लिए फिर वहाँ से करवाना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि ओमान आने के लिए आपने मिनिमम 72 घंटे पहले जो है वो विदिन 72 आवर आपने करवाना है। तो आप 5 दिन उधर रहेंगे तो वापस आने के लिए आपको दोबारा वहाँ से फिर करवाना होगा। यहाँ से जाते हुए भी वहाँ के रूल फॉलो करने, वहाँ से आते हुए ओमान के रूल फॉलो करने। अकरम संधू, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। आज़म खान, अच्छा जी, इन्होंने फूल भेजा। हुमा भाई, जो लोग 2 साल इंटरप्रेटर के बगैर कैंसर चले जाएं, इनको दोबारा आने के लिए NOC। डियर देखिए, अगर आप 2 साल पूरा करें नहीं करें, अगर आपका अरबाब आपको रिलीज़ दे देता है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो आप बगैर NOC के दूसरा वीज़ा ले सकते हैं। हुमा, जज़ाकल्लाह खैर। वसीम हसन, जज़ाकल्लाह खैर। धर्मिंदर, मेरा 24 की फ़्लाइट है। डियर 24 तक तो मुश्किल नहीं है, आज 20 हो गई है और ये फ़्लाइटें चलती रहेंगी, डोंट वरी एट ऑल। वसीम, जज़ाकल्लाह खैर। असद गुज्जर, वसलाम, ज़बरदस्त। उम्मे लामिया, आपके कमेंट आजकल कम कम ही आते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद ओमान, वालेकुम सलाम। अरबाब के साथ एग्रीमेंट तो होता नहीं, अगर वीज़ा ख़त्म हुआ है उसको कानून तनाज़ुल देता है या नहीं? भैया देखिए, तनाज़ुल आप ले सकते हैं, वो अरबाब के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो आपको तनाज़ुल दे दे तो आप तनाज़ुल ले सकते हैं, या फिर वो आपको कैंसिल कर दे, फिर आप नया वीज़ा ले सकेंगे अगर उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई। महर आलम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास 15% हैं जो काम कर रहे हैं। डियर देखिए, आपके अगर तो आप 100% ओनर है, आपकी कंपनी की जो भी ओनरशिप है 100% है, तो फिर आप जो मैन पावर के साथ खुद डील करेंगे। अगर उसमें ओमानी शामिल है, डेफिनेटली आपके पास ओमानी स्पॉन्सर भी होगा और PRO का सारा काम वो करता होगा, तो वो जो है फिर आपको उनके लॉगिन से मैन पावर के ऊपर सारा कुछ अपडेट करना है, उसके बाद जो है ये सारा कुछ वेरीफाई होगा। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो या सनद ऑफिस से या मैन पावर से चेक करें, आपको वहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो बिज़नेसमैन जो 100% बिज़नेस ऑन करते हैं या जो फुल फ्लैज खुद ही डील करते हैं एक्सपर्ट, उनके लिए क्या रूल है, वो कैसे सब कुछ करेंगे। शहजाद अहमद, प्लीज़ 6 महीना से ज़्यादा भाईजान वापसी का लास्ट डेट क्या है? भाईजान 6 महीने से ज़्यादा का वापसी का कोई डेट नहीं है। आप जो है अरबाब से बोलें कि आपको जो है ई-वीज़ा NOC पेपर लेकर दे ROP से, उसके बाद वापस आ सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। मोहम्मद शोएब और मिर्ज़ा, जज़ाकल्लाह खैर। राना बाबर, अल्लाह पाक खैर इंशाअल्लाह ताला खैर। फ़रूक खान, माशाल्लाह। नियम नहीं, उन्होंने लिखना था थोड़ा सा पहले। अच्छा भाईजान, फ़्लाइटें जो हैं चल रही हैं, किसी किस्म की पाबंदी का कोई मसला नहीं है और उम्मीद है कि फ़्लाइट ऑपरेशन चलता रहेगा। अगर कुछ तब्दीलियाँ हुई भी तो वैक्सीन 3री डोज हो जाएगी, कोरोना का टेस्ट वगैरह में या क्वारंटाइन में ये कुछ दोबारा से बहाल किया जाएगा, ये यानी सख्तियाँ लगा दी जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नॉर्मल है। ये करने के बाद 2 साल मुकम्मल होने के बाद तनाज़ुल ले सकते हैं। रफ़ी भाईजान देखिए, तनाज़ुल 2 साल मुकम्मल होने में तनाज़ुल होता है आपका ट्रांसफ़र, आपका पुराने अरबाब ने आपको वीज़ा समेत जो नए के पास ट्रांसफ़र कर देना है।
अगर वो पुराना एग्री होगा तो ही आपका तनाजुल होगा। 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको नया वीज़ा लेना होगा, और वो भी तब मिलेगा अगर पुराना कोई पाबंदी नहीं लगाता। नाजिश फैसल, मेरे हस्बैंड 2 साल के बाद आज कराची आ रहे हैं। डियर नहीं, हम ऐसा क्यों बोलेंगे, अल्लाह ताला खैर रखे अपना, जो है ना आने वाला का सबके लिए अच्छा हो। हमेशा दुआ कीजिए, किया करें, सबके लिए दुआ करें। फिरोज अख्तर, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। भोला 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 भाई जी, मज़े अल्लाह जानता है, ये भाई इन्होंने 1-1 मिनट रखा हुआ है, वो बस मज़े करा देते भाई। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि थोड़ा हंसी मजाज भी होना चाहिए। खरल जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमाउंट ट्रांसफ़र टाइम 5 दिन के पहले दफ़ा रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन चाहिए। जी भाईजान बिल्कुल, जब आप पहले सोनी धरती के लिए जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो रसीद जो है रजिस्टर करने के लिए आपको 5 दिन से ज़्यादा वेट करना पड़ता है। 1 वीक जो मिनिमम वेट करें, उसके बाद वो रसीद ऐड करेंगे तो होगी, क्योंकि जब तक बैंक एप्लीकेशन के साथ डाटा शेयर नहीं करता तब तक आपकी वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। जितने भी दोस्त सब आपने वैक्सीन के हवाले से कमेंट किया था, उनका पहले भी जवाब दे दिया है। थोड़ा अभी भी बता दें कि वैक्सीन ओमान में तीसरी डोज़ सिर्फ 18 साल से ज़्यादा लोगों के लिए लाजमी की गई है। जिनको सेकंड डोज़ लगे हुए 2 महीने गुजर चुके हैं उनके लिए लाजमी है। और गवर्नमेंट के जो सेंटर है वहाँ पे जाके आप लगवा सकते हैं। बेशक आपको पहले कोई भी वैक्सीन लगी है, आप फाइज़र की वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि अभी तीसरी डोज़ फाइज़र की लगाई जा रही। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। जैसे आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।